आपने दिल्ली को ही हराया है और दिल्ली में ही आके बैठे हैं, तो ये जोश हो तो ऐसा हो। बट यस, आज हमारे साथ बहुत खास चीजें होने वाली हैं। एक आपको मैं वेरी एनर्जेटिक, वेरी वेरी रिनाउंड एंड वेरी वेरी फ्यूचरिस्टिक कंपनी व्हिच इज कॉल्ड नवितास सोलर, वहां से कुछ डिग्निटरीज हमारे साथ इस वक्त हैं। मैं इंट्रोडक्शन करना चाहता हूं विद अ ह्यूज ऑनर्स मिस्टर नवीन मित्तल एंड अंकित सिंघानिया सर के लिए प्लीज एक बार जोरदार तालियां। द फाउंडर डायरेक्टर नवितास सोलर एंड ऑफ कोर्स जब पंकज मोहिते बैट पे आते हैं ना तो लगता ही नहीं है कि रेड चल रही है। बिलीव में ऐसा लगता है कि कोई रेलगाड़ी चल रही है जो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच कर जाएगी। उनका सिग्नेचर मूव अगर आपने देख लिया, उनकी सुपर रेड्स अगर आपने देख ली तो आप इनके फैन हो जाएंगे। तो एक बार प्लीज जोरदार तालियां भाई, वेलकम। एंड देन वी हैव विशाल भारद्वाज, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। डिफेंस के बॉस हैं ये, लेफ्ट कॉर्नर के किंग विशाल भारद्वाज। इनके हर मूव में आपको कॉन्फिडेंस दिखता है और गेम रीडिंग इनसे बेटर कोई नहीं करता। हाँ, एक है एमएसडी और ये इनका पुजारी, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। यंग है, फियरलेस है, सॉलिड डिफेंडर है, जैसे कि नवितास सोलर होंगे। एंड देन वी हैव मोहित गोयल, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। स्मार्ट, स्किलफुल और सुपर काम, ये है मोहित गोयल और वैसा ही है नवितास सोलर भी। एंड ऑफ कोर्स वी हैव गौरव खत्री, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। राइट कॉर्नर के पावर हाउस है, वैसे ही पावर हाउस जैसे है नवितास सोलर। एग्रेसिव, फियरलेस और फुल एनर्जी के साथ ये खेलते हैं। एडवांस टैकल्स हो या एंकल बैक होल्ड्स हो, ये इनकी पहचान है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव अभिनेश, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। अभिनेश नागराजन, ये है पुनेरी पलटन के पावर हाउस। सिंपल भाषा में कहूं तो अभिनेश जब डिफेंस में हो तो सामने वाले का बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। एंड टेकिंग दिस इवेंट फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू नाउ कॉल अपॉन स्टेज द सीओओ ऑफ नवितास सोलर। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से लेट्स कॉल अपॉन विजय मेनन सर, एक बार प्लीज। मैं चाहूंगा कुछ काइंड वर्ड्स आपकी तरफ से हो जाएं। एंड व्हाई कबड्डी इज योर फेवरेट स्पोर्ट, ये आप हमें बताएं। गुड इवनिंग, सबका हार्दिक अभिनंदन यहाँ आने के लिए। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग अस प्राउड to lead the table at this point of time. Firstly, maybe next few minutes I'll just take a brief introduction about our company to tell you what we are doing. हमने 2013 में बिजनेस स्टार्ट किया रिन्यूएबल स्पेस में। ऑफ कोर्स द ग्रुप हैज अदर फैमिली बिजनेसेस। एनर्जी स्पेस में हमने 2013 में बिजनेस स्टार्ट किया और इस दौरान हमने इंडिया का लीडिंग सोलर पैनल फैक्ट्री डाला था सूरत, गुजरात में। ये पिछले 7-8 साल से काफ़ी सक्सेसफुली चल रहा था और इंडिया की जो सोलर स्पेस में लीप्स एंड बाउंड्स में ग्रोथ हो रही है उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए हमने अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग और एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपेंशन लेते हुए आज हमारे पास ऑलमोस्ट 3 गीगावाट की सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। आप जो वीडियो में देख पा रहे हैं वो अभी जो दिख रही है वो पुरानी फैसिलिटी है, उसके ओवर हमने एक्सपेंशन किया है। इस दौरान हमने ऑल्सो एक्सपेंशन न्यू टेक्नोलॉजी के लिए प्लान किया है। तो जो सोलर मॉड्यूल बनता है उसके अंदर सोलर सेल्स जाते हैं, वो सेल्स के लिए भी हम अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। वो भी सून अराउंड 3 गीगावाट के आसपास रहेगा। तो सून हम इस साल के एंड से हम काफ़ी मैसिव स्केल पे ऑपरेट कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे बिजनेसेस में डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन और अपस्ट्रीम इंटीग्रेशन और चीज़ों में भी है। हम एनर्जी स्पेस में होते हुए हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो इंडस्ट्री कनेक्टेड हो, मार्केट कनेक्टेड हो। एंड इसमें हमने ये सोचा है कि हाई एनर्जी स्पोर्ट्स में हम पार्टनरशिप कर पाएँ तो इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर ग्रोथ स्टोरी। सो वी हैव डन सम अदर प्लेटफॉर्म्स बट आई थिंक कबड्डी इज अ वेरी वेरी हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स, इसके वी पार्टिसिपेटेड एंड एज थिंग्स वुड बी हमारे आते साथ ही पुनेरी पलटन अभी टॉप ऑफ द लीग चल रहा है। जैसे नोटिस कर रहे हो कि टाई ब्रेकर मैच था, गोल्डन हिट हो गया, इससे पहले का मैच हमारा, तो उस मैच में हमारी क्या क्या छोटी छोटी गलतियां हो गई थी वो हमने उस पर सुधार किया और नेक्स्ट मैच के लिए प्रिपेयर हो गए। और मैच भी गेम कल का अच्छा था और हमारे सारे जो डिफेंडर थे और रेडर्स थे काफ़ी अच्छा किए, उस कारण हमें ये जीत मिली है। और अभी आप असलम के बारे में बोल रहे हो तो असलम काफ़ी अच्छा कर रहा है, लीड कर रहा है टीम के लिए और आगे जाके उसका बेनिफिट
तो असलम के बारे में यही बोलूँगा कि वो फिट है, छोटी मोटी इंजरीज होते रहता है क्योंकि हमारा सीजन काफ़ी लंबा होता है, तो मैच बॉडी कॉन्टैक्ट गेम होने के कारण इंजरीज होती है। मगर हमारे पास ऐसे फिजियो कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर देते हैं। तो असलम नेक्स्ट मैच में आपको कोई मेजर इंजरी तो नहीं है? मेजर तो कुछ क्योंकि मैच के बाद जब तक तो नॉर्मल ही थे, उसके बाद तो फिर नहीं, मेजर तो कोई नहीं है, बस हल्की फुल्की चोट तो लगती रहती है, तो पार्ट ऑफ गेम है। और आपका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है कल और खेलता आ रहा है, तो उसके लिए भी आगे के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, कॉन्फिडेंस है क्योंकि वो रेडी रहता है मैच के लिए, बस प्रैक्टिस के लिए थोड़ा और लेडी कौन है? लेजी तो कोई नहीं है क्योंकि मैच पे आते ही सबका मूड ऑन हो जाता है और काफी प्रैक्टिस करते हैं, हार्ड वर्किंग है सारे, उनसे भी ज्यादा चाहते हैं। आप देखते होंगे मैच पे। बिल्कुल। कब लगता है कि आपका एनर्जी लेवल 100% पर है? कब लगता है जो आपका एनर्जी लेवल है वो 100% पर है? मैच से पहले हाफ एन आवर पूरा चार्ज होते हैं, वार्म अप एरिया में सारे चिल्लाने लगते या फिर हर्ल करते हैं, तब सब चार्ज हो जाते हैं। आई थिंक वो जब रेफरी की सीटी बजती होगी उसी मोमेंट पे एकदम से उससे पहले ही हो जाते हैं। उससे पहले ही हो जाते हैं। बेंच है। वाह। काफी अच्छा फील करते हैं हम, जैसे मिट्टी से जुड़ा हो गया। मैं अपने गांव से स्टार्ट किया था, उसके बाद गांव से निकलने के बाद अभी कबड्डी बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच गया। क्रिकेट के बाद व्यूअरशिप में भी ज्यादा कबड्डी को ही देखते हैं। जो लोग कबड्डी को देखते हैं वो मतलब इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ता जाता है देखने के बाद, और हमको उसके बाद फिर नाम सब जानने लगे लोग, तो बहुत अच्छा फील होता है। That's right, very right. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। फील तो अच्छा ही करते हैं क्योंकि आप हमें सपोर्ट कर रहे हो, और कबड्डी जैसे स्पोर्ट्स को कोई मतलब पहला इतना स्पॉन्सर नहीं आता था, अभी स्पॉन्सर आ रहे हैं, जैसे कि आप जैसे स्पॉन्सर, मैंने पहले भी बोला था कि धीरे धीरे सब चेंज होता जाएगा। जैसे मिट्टी का खेल था, अभी मैट पे आया और मैट के आगे काफ़ी चेंजेस हो गए। तो आपसे जुड़कर हमें यही अच्छा लग रहा है कि कबड्डी जैसे खेल को आप सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, बस यही एक्सपेक्ट करूंगा। बहुत बढ़िया। सर बहुत देर से इस सवाल तो हमारा ये मानना है कि सोलर, जैसे हम यहाँ पे काफी देर से बात कर रहे हैं कि गांव का खेल है, शहर में आया है, इसके बढ़ावा मिलना चाहिए। उसी तरह से जैसे हमने जब ये कंपनी शुरू की थी 2012-13 में, भारत में बिजली की बहुत शॉर्टेज थी। 40-50% एरियाज में या तो पावर कट था या पावर ही नहीं था। उस टाइम पे जब हमने ये बिजनेस शुरू किया था, हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि हम इस चीज को, ये जो सोलर है, उसको हम गांव-गांव तक पहुंचा सके। अब सोलर ऐसी चीज है कि आप एक छोटा सा, एक हाथ जितना छोटा है, एक छोटा पैनल से एलईडी एक पंखा चला सकते हैं या फिर बड़े से बड़ा पावर प्लांट लगा सकते हैं। बाकी सारी बिजली जो भी है वो थर्मल है या पानी की जो हाइड्रो है, वो बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं जो हम गाँव तक नहीं पहुंचा सकते। तो सोलर उस तरह का था जो गाँव तक बिजली पहुंचा सकते हैं। ऑफ कोर्स उसमें सरकार का कोई पॉलिसी या योगदान रहेगा, हम तो खाली उसमें हम छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उसी तरह से जब हमने देखा कि अब ये जो एक खेल है कबड्डी वो इतना फेमस हो रहा है, और इसको हमको, हमारा जो देश है कि हम रूरल मार्केट्स में तो इसको पहुंचाना ही है, लेकिन अब जब अर्बन एरियाज में भी इसकी अफोर्डेबिलिटी आ गई है, इसकी कॉस्ट कम हो गई है, तो इसको और अवेयरनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें एक ब्रांड बिल्डिंग के साथ में ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो लोग भी स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर साथ साथ में इस तरह के मूवमेंट में वो लोग थोड़ा भी दिमाग लगाते हैं यंग एज में, कि अपने करियर्स में रिन्यूएबल्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, एज अ बिजनेस कर सकते हैं, एज अ जॉब कर सकते हैं, या फिर प्योरली अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं कि हम कैसे हमारी एनर्जी को सेव कर सकते हैं या ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें क्योंकि हमारा होने से खास लगा, हमारी ऑफिस भी है पूना में, हमारी आधी टीम कंपनी के अंदर मराठी है, तो ताकि ये हमारा एक कनेक्शन जैसा बनता है इधर, तो हम लोग को लगा कि हम इनके साथ जुड़ना चाहिए। हमको हमारा ये लक्ष्य है कि टीम आज जीत रही है, 100% इसमें परफॉर्मेंस टीम का है, हम तो खाली सपोर्ट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस टीम ने दिया है, और हमको लग रहा है कि ये जोड़ी काफी आगे जा सकती है। बिल्कुल थैंक यू सर। So again, I think kabaddi is a upcoming sports, और उसके लिए कोई फैंसी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है जी। आप गली मोहल्ले में 5-10 बन के भी खेल सकते हो। इट्स नॉट लाइक एक क्रिकेट है कि आपको ग्राउंड चाहिए, ऐसा कुछ। छोटे एरिया में छोटे छोटे सेक्टर्स में ग्रो हो सकता है, एंड इट हैज अ पोटेंशियल टू बिकम
world class game, Absolutely. entertaining game. It's such a fast paced game कि आप कभी भी देखोगे तो बोर नहीं होगे. बिल्कुल. बहुत टाइम होता है, बहुत गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें आप बैठ रहे हो, देख रहे हो और फिर बोर हो जाते हैं, the game dies down. But this has a potential to grow very, because again similar to T20 क्योंकि इतनी fast paced game है तो सही बात. famous हो रहा है. Similarly, we thought that this is one of the game where it will grow. And also another thing is Kabaddi being a India sports, we wanted to sponsor something जो देश की मिट्टी के साथ जुड़ा है. Kabaddi is one of them, and that's the reason why we sponsor. एक बार प्लीज जोरदार तालियां. आज की जनरेशन है, अगेन ज्यादातर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं या कुछ जिसमें फ्रैंकली पैसा दिखता है वो खेल रहे हैं. आज के भैया पिकल बॉल भी खेल रहा है. पिकल बॉल हमारी एज में आके खेल रहे हैं. बुक करके. बट ज्यादातर बच्चे ऐसा मतलब अगर दे वांट टू बिल्ड अ करियर इन स्पोर्ट्स, वो ऐसा गेम खेल रहे हैं कि जिसमें बहुत पैसा है. बिल्कुल. आपको क्या लग रहा है, पैसा ये स्पोर्ट्स में आ रहा है? यंगस्टर्स कैन सी ए गुड फ्यूचर कि भाई इस स्पोर्ट्स में करियर बन सकता है, इसमें हम बहुत बड़े प्लेयर्स बन सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं. ये होने लग गया है, अभी स्टिल टाइम है. कबड्डी की गेम में जैसे कि पहले से काफी पैसा आया हुआ है पॉकेट मनी बर्थडे सब, और धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि और बढ़ेगी पॉकेट मनी. स्पेशली मतलब जो बच्चे हैं जो मतलब जैसे 8-10 साल के बच्चे जो अब खेलना चालू कर रहे हैं. 8-10 साल के बच्चे तो फोन में खेलते हैं पबजी वगैरह. तो मुझे लगता है कि फिजिकली एक्टिविटी करनी चाहिए उन्होंने ज़्यादा, कि खुद फिट रहे और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी. और मैं ये बोलना चाहूँगा कि नसीब में जो लिखा होता है ना वो कोई नहीं लेके जा सकता. सही बात है. तो इस कारण हमारा यही काम है कि मेहनत करते रहिए, बस भगवान आपके ऊपर जो है उनके नसीब में नहीं देंगे. ये बात ट्रॉफी के लिए भी आप कह रहे हैं? ट्रॉफी के लिए तो 1% लक तो चाहिए, बाकी तो हम सारे जो हमारे 20 के 20 बंदे उन्होंने सारी मेहनत की है, बाकी तो भगवान देना है तो देंगे. लक के घर में करते रहेंगे. तरह का स्पोर्ट हो, स्पेशली जब हम कबड्डी की बात कर रहे हैं, इस चीज से अगर बच सके हमारे और जो डिसिप्लिन की बात करते हैं, उससे अगर आपकी क्या लगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो आपके लाइफ में जो आपको डिमोटिवेट करते हैं कि क्या या फिर आपके एम से भटका देते हैं, दोबारा से